अभी देखो ये बालक खड़ा था, खुद षड्यंत्र में शामिल था और आज इतनी बड़ी सभा में खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं षड्यंत्र में शामिल था, आज मुझे पश्चाताप हो रहा है। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके मन में कितना अच्छा भाव, सबके सामने बोल रहा है कि मैं षड्यंत्र में शामिल था। भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है कि कुछ दिन पूर्व एक षड्यंत्रकारियों ने पिछले दिनों उत्तम चर्याधारी साधु के खिलाफ एक षड्यंत्र किया और मुझे भी उस षड्यंत्र में शामिल कर लिया। लेकिन कुछ दिन पूर्व जब सत्य उजागर हुआ, वह षड्यंत्र उन्हीं के द्वारा चलाया गया था। सत्य जानने के बाद में मैं अंदर ही अंदर आत्मग्लानि से जल रहा हूँ। गुरुदेव, मैं आपसे मन वचन काय से क्षमा मांगता हूँ। शिविर में आने के पूर्व प्रथम दिन से मैं बड़े भाई कवि सौरभ भयंकर से डेली बोलता था कि महाराज जी के पास ले चलो और मुझे क्षमा याचना करवा दो। उन्होंने शिविर के पहले मुझे बोला कि तू बेटा शिविर में आ, तुझे पता पड़ेगा कि इस संत का वैभव कैसा है। जिनको नहीं पता वही मुंह चला रहे हैं बस। तो गुरुदेव, मैं आपसे मन वचन काय से बारंबार क्षमा मांगता हूँ। एवं गुरुदेव, आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर वे षड्यंत्रकारी आगामी दिनों में आपके चरणों में आकर क्षमा मांगेंगे तो आप उनको भी माफ कर देंगे क्या? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अभी आपने एक प्रश्न ही सुना था, साधु का अंदर और बाहर कोई शत्रु ही नहीं होता क्षमा और नहीं करने का सवाल। अंदर बाहर शत्रु जिनका नहीं होता है, ना मेरा बाहर कोई शत्रु है ना मैं कोई अंदर शत्रु है। मैं तो यही कह रहा हूँ, जिनके जीवन में आग लगी हुई है वे थोड़ा सा उस आग को दीपक में परिवर्तन कर दें तो वही दीपक प्रकाश का कारण बन जाएगा। अरे क्षमा तो हमारे उन लोगों के लिए भी हो जाती है जो क्षमा नहीं मांगते हैं, उनको भी क्षमा है। जो क्षमा नहीं मांगते हैं वे भी क्षमा के पात्र हैं। जो क्षमा मांगते हैं तो उनको है साधु का बैर। साधु का किसी चंद लोगों के कारण साधु अपनी सामायिक नहीं बिगाड़ता, चंद लोगों के कारण साधु अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता, चंद लोगों के कारण से साधु अपने जिंदगी की चर्या, ये व्रत, ये महाव्रत, ये सारी क्रियाएं जो हैं, इन क्रियाओं को निरर्थक नहीं करता। साधु इन सब को, मैंने कहा ना, सच्चा साधक वो है दुश्मनी का भी नाटक खेलता है, दुश्मन होता नहीं उसका कोई। राग का भी नाटक और द्वेष का भी नाटक, ना अंदर राग है ना द्वेष है, राग का भी नाटक खेलता है। सब समझते हैं, शिवरात्रि समझ रहे हैं महाराज जी को हम लोगों से बहुत राग है, ये सब नाटक है रे, मुझे कोई राग माग नहीं है। दुश्मन समझता है कि महाराज को मेरे से कोई द्वेष है, मुझे कोई द्वेष नहीं है। देखने में जरूर आ सकता है, द्वेष है, कोई द्वेष नहीं। सभी सत्वेषु मैत्रिम गुणशुभ प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। ये सूत्र सामायिक से उठते ही आचार्यों ने दिया कि सामायिक से उठते ही सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव और जो विपरीत बुद्धि वाले हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव। तुम्हारी बात से हम, हमारे आचार्य महाराज कहा करते थे, तुम्हारी बात से हम राजी नहीं हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नाराज हैं। तुम्हारी बात से हम राजी नहीं हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम नाराज हैं, क्योंकि जो नाराज होता है वो महाराज नहीं होता और जो महाराज होता है वो नाराज नहीं होता। लेकिन तुम्हारी बात से हम राजी नहीं हो पाए तो इसका ये अर्थ मत समझना कि मैं नाराज हूँ। अब ये बालक आया था ना, तो अपने आप खुद ही बोल रहा है, लेकिन अभी जो बालक खड़ा हुआ था चला गया, कहाँ गया? अभी देखो ये बालक खड़ा था, ये खुद षड्यंत्र में शामिल था और आज इतनी बड़ी सभा में खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं षड्यंत्र में शामिल था, आज मुझे पश्चाताप हो रहा है। ऐसे गर्माहट होती है, कोई बात नहीं, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती का पश्चाताप नहीं करना ये सबसे बड़ा अपराध है। उसके मन में कितना अच्छा भाव, सबके सामने बोल रहा है कि मैं षड्यंत्र में शामिल था। अभी कुछ सालों से यहाँ सागर से उठा हुआ एक धुआं, आग नहीं, सागर से उठा हुआ धुआं सारे भारत में फैला और जहाँ से धुआं निकल रहा था, आज ऐसे बच्चे लोग खुद अपने आप को धुआं उठाने वाले षड्यंत्र को दुनिया के सामने रखे, शिवरार्थियों के सामने रखा। ऐसा हृदय भी सागर वालों का होता है। तेरा चेहरा दिखा दे, सब लोग देख ले। यही तो विशेष, इस शिविर की यही विशेषता है कि लड़ने आने वाले लोग लाडले बन जाते हैं, यही इस दरबार की विशेषता होती है।